So today we will continue with question number 5 of exercise 6.1. And as I have told you earlier, you have to learn this trigonometric ratios table. ये जो basic angles हैं, जो regular angles हैं, इनके जो trigonometric ratios की जो values हैं, that should be learned by you. Okay, just for the convenient part, I have written the sine, cos and tan, because rest of the things are nothing but the reciprocal of these ratios only. Alright, so let's start with our question number 5, which as I have written over here, 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30. ये क्वेश्चन जो है अगर आप अपनी बुक में देखेंगे, इफ़ यू आर यूजिंग द एडिशंस ऑफ 2018 माइट बी, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको रॉन्ग मिले, है ना. अगर आपको क्वेश्चन रॉन्ग मिल रहा है तो जस्ट मेक इट करेक्शन, बिकॉज व्हाट बुक आई हैव, द क्वेश्चन इज बीइंग रिटन एज 4 cos square 30 4 sin square 30. यहाँ sec square 30 की जगह sin square 30 आ रहा है. सो जस्ट मेक द करेक्शन. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन जिसका आंसर आपके बैक आंसर कीज में दिया गया है. बट दैट डजेंट मीन दैट यू विल नॉट डू दैट क्वेश्चन. जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क. अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप आंसर निकालेंगे. दिस इज द क्वेश्चन विच इज हैविंग द आंसर एट द बैक ऑफ योर चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. 5 cos square 30. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द 5. ओके, नाउ cos square 30, सबसे पहले हम क्या लेंगे, cos 60 की वैल्यू. सो दिस इज cos and this is 60. cos 60 is 1/2. So we will write 1/2, and as it is cos square, so we're gonna put the square over here. After that it is a plus sign. 4 is already there. Now sec square 30. sec square 30, sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का. तो हम पहले cos 30 देखते हैं. cos 30 क्या आपका, √3/2. तो sec क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 2/√3. सो इट विल बिकम 2/√3 स्क्वायर, क्योंकि sec का स्क्वायर है. आई होप यू आर गेटिंग, आई होप यू हैव गॉन थ्रू विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर पीरियड. इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें. ये 3 चीज़ें अगर याद हो, इनफैक्ट फर्स्ट वाली याद हो तो टेबल बनाना इजी है, और अगर ये 3 चीज़ें याद हो तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना और ज़्यादा इजी है. साइन जो है वो साइन थीटा होता है, उसका रेसिप्रोकल 1/कोसेक स्क्वायर कोसेक होता है. सेक थीटा का होता है 1/कॉस, 1/कॉस, और टेन का होता है 1/कॉट. ठीक है, यहाँ पे कॉस नहीं करके यहाँ पे आप कॉस कर दो, तो cos थीटा इज 1/sec थीटा. दीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना. साइन 1/cos, cos 1/sec, tan 1/cot. तो अगर इन 3 की वैल्यू पता हो तो आप इजीली इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरह, अगर मुझे cos sec की वैल्यू चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दो. जैसे कि मैंने बताया sec 30 की वैल्यू चाहिए तो sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का. cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2. इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 2/√3. ओके, स्क्वायर अगेन, देन माइनस tan स्क्वायर 45. tan 45 की वैल्यू है 1 और उसका लगा देना है स्क्वायर. ओके, लेट मी जस्ट इरेज दिस नाउ. नाउ आफ्टर दिस देयर इज अ अपॉन. जहाँ पे आप अपॉन, ये जो मेन वाला जो लगा रहे हैं ना, यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगाइएगा प्लीज़, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी इन कन्फ्यूजन, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन. इसलिए याद रखना, ये जो इक्वल, जो ये व्हाट आई एम सेइंग, द मेन फ्रैक्शन का जो साइन हमारा आ रहा है ना, उसी के पास में आप ये इक्वल का साइन लगाएंगे. और ये क्यों होगा और क्या कन्फ्यूजन होगी, आई विल टेल यू जस्ट आफ्टर दिस स्टेप. लेट्स से नाउ sin 30 is 1/2, and as it is written sin square, so that means इसका स्क्वायर बन जाएगा. आफ्टर दिस cos square 30, so cos square 30 is √3/2, और इसका लग जाएगा स्क्वायर. ओके, सो नाउ विल square the values.
So this will be 5 as it is 1 upon 2 raised the whole power is 2. दैट मीन्स ये जो पावर है ये इस 1 की भी पावर है और जिस 2 पावर है ये 2 की भी पावर है. तो 1 पावर 2 दैट मीन्स 1, 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4, 2 2 जा 4, राइट, प्लस 4 into. Now the same thing will happen over here. ये जो पावर है 2 ये इस 2 की भी पावर है और ये जो 2 है ये √3 की भी पावर है क्योंकि ब्रैकेट में है ना, ये ब्रैकेट में, इसीलिए ऊपर और नीचे दोनों की पावर बन जाएगी. ओके, सो इट विल बिकम 4 एंड इट विल बिकम 3. हाउ इट बिकम 3? बिकॉज ये है रूट, है ना, और रूट की जब पावर होती है ना तो रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है. सो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर 3. ऑलराइट, सो नाउ 3 minus 1 का square will always be 1. Alright, then we will take the upon, and as I said, when you are taking the upon, then put the equal sign. Okay, 1 upon 2, again we gonna do the square of it. 1 का square 1, 2 का square 4, plus again √3 upon 2 का square, that means √3 का square 3 और 2 का square हो गया 4. Alright, now after this 5 as it is into the numerator, ये इस वाले ऊपर वाले पार्ट में देखना है आपको. दिस इज व्हाट 5 upon 1 upon 4, 5 of 1 upon 4. तो ये जो है ना ये आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. याद रखना है ये न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई होगा. 5 के नीचे कुछ नहीं है यानी डिनोमिनेटर में 1 है और मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है. सो नाउ विल मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 upon 4, 5 1 जा 5, 5 upon 4 plus 4 4 जा 16 upon 3 minus 1. Now we are taking the upon and then we'll put the equal sign. Over here we can see the denominators are already same, है ना, denominator already same है तो हम इसे 1 plus 3 upon 4 लिख सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट या कंपेयर तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो. यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर इस वाले स्टेप में हम कर सकते हैं. क्यों? देखो यहाँ पे 4 है, नीचे भी 4 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स व्हाई. ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस आई एम राइटिंग ओवर हियर 5 upon 4 plus 16 upon 3. In fact, I just want to directly take the LCM over here, please. As I have told you earlier also, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने डायरेक्टली यूज कर लिया, ऐड कर लिया, न्यूमरेटर ऐड हो गया, डिनोमिनेटर 1 टाइम लिख दिया गया. बट व्हाट अबाउट ओवर हियर, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ डिनोमिनेटर एज 1. जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है. आप याद रख सकते हो इस चीज़ को इस तरह से, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है और अल्लाह इज़ 1, सो डिनोमिनेटर इज़ 1. आफ्टर दिस हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 4 3 एंड 1 का एलसीएम लेंगे. आप इस तरह से लेते हैं ना एलसीएम 4 3 एंड 1. व्हेन यू टेक द एलसीएम आपको एलसीएम मिलेगा इसका 12. दैट मीन्स आपको हर डिनोमिनेटर को बनाना है 12. आपको इसे भी 12 बनाना है, इसे भी 12 बनाना है, इसे भी 12 बनाना है. तो 12 बनाने के लिए लेट मी राइट 5 upon 4. मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 12 बन जाएगा? सो इट इज़ 3. और क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है इसीलिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है. ये बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स हैं विच स्टूडेंट्स ऑलवेज डू, that they multiply the denominator but they forgot to multiply into the numerator with the same number. ये गलतियाँ आपको नेग्लेक्ट करनी है, इस गलतियों से आपको ओवरकम करना होगा. जब आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो सेम टाइम आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करना ज़रूरी है. ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस प्लस ये हमारा 16 upon 3. 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 4 से, सो दैट इट बिकम 12. तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. और यहाँ पे 1 into 12 एंड 1 into 12 क्योंकि 1 को 12 से ही मल्टीप्लाई करना होगा इन ऑर्डर टू गेट 12 इन द डिनोमिनेटर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ इट. विल
take the male fraction part. Okay, now 1 plus 3 will be 4 and 4 upon 4. Now as if we can see over here, 4 and 4 can be cancelled out. So 4 ones are 4 ones are 1 upon 1, that is 1. अब डिनोमिनेटर में अगर 1 है, एंड एज आई सेड कि डिनोमिनेटर में जब 1 हो तो हम उसे नहीं लिखते हैं, we don't write the denominators. Then I don't have the place over here to write, so I want all of you to please just take the screenshots from here, because I'm going to rub it. So I have kept the last step. From here we are continuing. So 5 3s are, it becomes 15 upon 12. 4 3s are 12 plus 16 4s are 64 upon 3 4s are 12 minus 1 upon 1 into 12 is 12 upon 1 into 12 is 12, and the main upon part, that is 1 upon 1 is nothing but 1. अब हम अगले स्टेप में विल नॉट राइट दिस 1 over here, because जब डिनोमिनेटर में 1 है we don't have to write. After this, what we are seeing into the numerator, this is 12, this is 12, and this is 12. The whole denominators, the whole numbers having the same denominators, that means now we can add or subtract. So 15 plus 64 minus 12 upon 12. अब ये जो अपॉन में 1 है ना, अब इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो इक्वल का साइन है, नाउ इट विल शिफ्ट टू हियर. ओके, सो नाउ लेट्स डू. ये इससे कैंसिल नहीं करना प्लीज़, दिस इज़ नॉट, या दिस इज़ 12. ये 12 इस 12 से कैंसिल नहीं हो सकता, याद रखना. ऐसा नहीं हो कि आप कैंसिल कर सको. कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, देन ओनली. ऑलराइट, now we're gonna add this. 5 plus 4 will become 9, 6 plus 1 will become 7 minus 12 upon 12. After this, 9 minus 2 will become 7, and 7 minus 1 will become 6. So the answer is 67 upon 12. This is your final answer.